अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो में मैं बात करने वाली हूं लोगों से कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें बिन मांगे ही इतनी चीज़ें मिल गई हों और अल्लाह पाक से उन्होंने मांगी ही ना हो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब भी मांगो भरोसे और यकीन के साथ मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक आपको तब भी अता करते हैं जब आप अल्लाह पाक से कुछ मांगते नहीं हो। तो जब आप मांगोगे तो तब आपको कितना अता करेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों से इसी पर बातचीत होगी, इसके अलावा उनसे पूछा जाएगा उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी नापसंद है, लोगों के एटीट्यूड्स पर बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि कॉमन सेंस के क्वेश्चंस के आंसर्स वो बताएं कि उनकी कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है। पहेलियों के आंसर्स पूछे जाएंगे, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरूज। अरूज, क्या करती हैं? फ़िलहाल कुछ नहीं, बड़ा है वर्क। ठीक है, आप काम करती रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके डेली रूटीन्स क्या होती हैं, कैसे गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। डेली रूटीन यही है 9 to 5 वर्क। अच्छा, मुझे ये बताओ ये कि कभी ऐसे हुआ है कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हुई हो जो आपने कभी मांगी नहीं है अल्लाह पाक से और आपके फिर भी वो बात सुनी गई है? बिन मांगे आपको कितना मिला है और मांगने पे कितना मिला है? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मुझे बिन मांगे मिला है और एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बट आई हैव टू टेल यू कि क्या क्या मांगा है मैंने, क्या क्या मिला है। ज़ाहिर है वो तो नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रही थी ताकि लोगों को ये पता लगे कि हमें कितने यकीन और ईमान के साथ मांगना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात आपकी बिन मांगे भी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो अगर हम अल्लाह पाक से मांगेंगे तो उसका असर कितना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा चलें, इससे हटते हैं और आपसे मैं पूछती हूँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि हर महीने में 30 दिन होते हैं, कई महीनों में 31 दिन होते हैं। ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी, जिसमें 28 दिन होते हैं। कांट गेस, सॉरी। फरवरी होता है मेरे ख्याल से। फरवरी में तो होते हैं, इसके अलावा? इसके अलावा 28 डेज। टफ टू गेस, कांट गेस। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पहले ये बहुत ट्रेंड चला था जब नई नई फेसबुक आई थी कि लोग अभी भी इंस्टा पर भी फेसबुक पर भी फेक अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसा किया कि आपने लड़की हैं, आपने किसी लड़के के नाम से अकाउंट बनाया हो? नहीं। आप जो बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। क्यों, इसका क्या ऐसा नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। लोगों के साथ फेक तरीके से बात करना और झूठ बोलना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और लोग ऐसे हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, रोना पिटना शुरू हो जाता है। तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगी आप? अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह इंशाल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। जो नसीब में लिखा होगा वो मिलेगा, जो नहीं लिखा होगा वो नहीं। एक पहेली आपसे पूछती हूँ। एक शख्स है, उसके पास 6 अंडे हैं, ठीक है, 2 उसने बॉईल किए हैं, 2 उसने तोड़ दिए हैं, बाकी उसके पास कितने बचे? 6 अंडे हैं, 2 उसने बॉईल किए हैं, 2 उसने तोड़ दिए हैं, 4। बॉईल वाले भी तो उसी के पास है और दूसरे वाले हैं वो भी उसी के पास है। कितने हुए? 2 टूट गए। 1 2 3 4 होते हैं। 5 6 2 कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसा हॉलीवुड एक्टर जिस पे क्रश हो आपका? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, क्यों? भाई क्या भाई? हैंडसम। जस्ट हैंडसम, एक्टिंग, मिशन इम्पॉसिबल में भाई साहब मरते ही नहीं है। चाहे जहाँ मर्जी तो छलांग लगा ले, मरते नहीं है। अच्छा, उनकी रिसेंट में मूवी आई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? टॉप गन देखी आपने? बिल्कुल देखी। की फ़ैन है ना? बिल्कुल देखिए। कैसी लगी आप? सेकंड शो में जाकर देखी, जैसी लगा। हाँ, बहुत अच्छी थी। फुल वाला सीन नहीं है बट अच्छी थी। अच्छी थी, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी क्योंकि ग्राफिक्स एंड ऑल। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई टैलेंट है आप में? आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप कुछ शेयर कर सकती हैं, कोई गाना गा सकती हैं? कुछ नहीं। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? आपकी आपकी सबसे बड़ी आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? ख्वाहिश कौन सी है? आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? आखिरी ख्वाहिश क्या है? आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है?
का। आपकी सबसे अच्छी यहाँ तक सही की है। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? अच्छी कोशिश क्या है? अच्छा जी, इन्होंने यहाँ तक तो गेस किया था कि आपकी सबसे अच्छी तक था, लेकिन आगे जो आदत था इन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, गेम खेल के आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। चांदनी। क्या करती है? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। आपका नाम किसने रखा? चांदनी। फादर ने। फादर ने, चांद की जैसी चांदनी। अच्छा जी, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो स्टार्ट किया जा सकता है और आपको शुरू में ही उस बिज़नेस से 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट भी हो? अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, जिसमें कौन सा? फ्रीलांसिंग, फाइवर, इनके ऊपर आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप यूट्यूब वगैरह से लेक्चर्स भी ले सकते हो। और उनसे लेक्चर्स लेने के बाद जो आप घर बैठे, फीमेल्स हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो इसके ऊपर अपना काम करके और अच्छी अर्निंग घर बैठे कर सकती हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं छोटे मोटे, और वो आप करके तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इसमें घर बैठे हुए विदाउट। अगर आपके पास कोई हुनर है कुकिंग वगैरह का, तो आप घर में से पहले चंद चीज़ें लेके कुक करके ऑफिस वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर किसी को आपका टेस्ट अच्छा लगा तो आप फर्दर इस बिजनेस। अगर किसी के पास किसी भी ऑफिस का लिंक नहीं है तो कैसे उनको अप्रोच किया जाए? तो अपना छोटा सा स्टॉल लगा लें। कोई तो है लोहड़ियाँ, आपको पता लोहड़ी चस्के कितने लेते हैं, वो तो हर स्टॉल से ज़रूर पकड़ पकड़ के खाएं। आप लाहौरी हो? हाँ जी। लाहौरी होने पे फ़ख्र है? बहुत। क्यों? ऐसा क्या ख़ास है जो लाहौरियों में है, इस्लामाबादियंस में नहीं है? जो लाहौर है वो लाहौर है, लाहौर है। लोहड़ नहीं देखा, जमिया ही नहीं। आपने कोई मार्का मारा हो इस बेस पे कि यार मैं तो लाहौरी हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ? पैदा ही मार के पे हूँ मैं। इतनी महंगाई में पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में ये मार्का ही हमारे लिए। वो तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए है ना, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। सबको सल्यूट पेश करना चाहिए। अच्छा चलिए, आपसे ना मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि हर महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? फेब में ही होते हैं 28 दिन, फेब में ही होते हैं। कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज ही होते हैं? हर मंथ में 28 डेज होते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा खुशी। अच्छा चलिए, आप मुझे बताओ कि एक शख्स है, उसके पास ना 6 अंडे हैं, 2 उसने बॉईल किए हैं, 2 उसने तोड़ दिए हैं, तो इसके पास कितने रहे? 4। क्योंकि वो ही तोड़े हैं, मतलब वही बॉईल किए हैं, वही तोड़े हैं, हाँ, है ना? और वही उसके पास टोटल है। 2 तो टूट गए, 4 रह गए पीछे। टूटे तो कहाँ गए? बास्केट में। पेट में बात। नहीं जी, गलत आंसर किया आपने। आप क्या शेयर करें? टैलेंट क्या है आपका? क्या टैलेंट है गाने? We have a lot of talents. लॉट ऑफ टैलेंट्स, तो बताइए कौन कौन से? गाना आता है? गाना आता तो नहीं है, लेकिन आई कैन सिंग फॉर सिद्धू मूसेवाला। हाँ, उनके लिए तो प्लीज़। कौन सा गाना? काली गड्डियाँ काले रूट ने, काली जिंदगी काले सूट ने, काली लाइफ मशहूर सी जिहड़ी तेरे सूहे सूहे रंगा दा शिकार हो गया, पैसियां दे वट्टे सीगा मौत वांडे दानी, तेनू देखिया ता जिंदगी ना प्यार हो गया। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। सीधे मूसेवाला जो है हमारे साथ नहीं ले, लेकिन उनकी यादें तो हैं, वो ताज़ा हैं और उनको जो है इन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया गाड़ियों में। अच्छा, आप क्या शेयर करेंगी? मैं क्या शेयर करूँगी? क्या शेयर करना? गाना? नहीं, गाना। रेसिपी शेयर कर दूँ क्या? अच्छा, मैं एक अच्छी बात बता देती हूँ। वो ये है कि हज़रत अली का कौल है कि आप किसी भी कम अकल के साथ बहस ना करें, क्योंकि अगर वो आपकी बहस सुनेगा तो जब उसके पास सारे जवाब ख़त्म हो जाएंगे तो वो आपके साथ झगड़ा शुरू कर देगा। तो बेहतर है कि जब आप किसी की बात आपको पता है कि किसी के साथ आप बहस करोगे तो वो लड़ाई में बदल जाएगी, उससे आपके रिश्ते ख़राब होंगे, तो बेहतर है कि आप बहस नहीं करो उसके साथ। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात इन्होंने शेयर की है आपसे। मुझे बताओ कि आप दोनों का फेवरेट बॉलीवुड जो एक्टर है वो कौन सा है?
बॉलीवुड एक्टर, इट्स वेरी टफ। हॉलीवुड पूछ लें। हॉलीवुड पूछ लें, चले हॉलीवुड। अच्छा, हॉलीवुड में है मेरा ब्रैड पिट, जॉनी डेप, बस। ब्रैड पिट ओके क्यों, क्या रीज़न है? अगर वो कहीं आपको खाने पे इनवाइट कर लेते हैं तो क्या तैयारी करेंगी आप, बताएं ज़रा। किस तरह से सोच, सबसे पहले अगर वो आपको ऐसा पहन के जाऊंगी जो उनका फेवरेट कलर हो। अच्छा, फेवरेट कलर भी पहनने को तैयार है, ज़बरदस्त, क्या बात है। इसके अलावा और जिस तरह की ड्रेसिंग उनको पसंद है, सारी बात ही ड्रेसिंग की है। मैं वैसे ड्रेसिंग करके जाऊंगी। लास्ट में लेके जाएंगी उनके लिए? हाँ ज़रूर। और इसके अलावा बस आपको लगता है आपको बनना अच्छा है क्योंकि वो खुद बड़े हसीन है तो उनके लिए आपको प्यारा दिखना है। आपके फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट सलमान खान। सलमान खान है। अगर वो आपको इनवाइट करते हैं अपने घर पे दावत पर या किसी पार्टी पे तो क्या करेंगे, आपकी क्या तैयारी होगी? सबसे पहले थॉट क्या आएगी ज़हन में? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा से तैयार होंगी क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी उसका जो फर्स्ट इमेज वो बनाती है, तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को अच्छा बनाऊंगी और यही होगा बस। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं और चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वजीहा। आपका? अलिशपा। अलिशपा वजीहा। क्या करते हो, बहनें हो? नहीं, फ्रेंड्स हैं। कज़न्स हो? नहीं, फ्रेंड्स हो। ओके, मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलिए, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से और आपको लगता है कि वो शुरू में ही 10 से 15 हज़ार कमाने लग जाओगे आप उससे, ऐसा कोई बिज़नेस है आपकी नज़र में? हो सकता है। कौन सा? में नहीं आ रहा। हो सकता है, शायद। अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिन मांगे ही बहुत ज़्यादा मिल गया हो, या आपको लगता है कि अगर आपने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए है तो उस सब के लिए आपको अल्लाह पाक से मांगना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल। बस जी कहो। जी बस जी डांस इतनी लंबी तमहीद बांधी है। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि आपकी कभी कोई ख्वाहिशात ऐसी हुई हैं जो फ़ौरन से पूरी हो गई हों, और वो कौन कौन सी ख्वाहिशात थी जो आपको बिन मांगे मिला हो? पेपर्स में अच्छे मार्क्स, टेस्ट में अच्छे मार्क्स, काफ़ी ख्वाहिशात है जो बिन मांगे मिल गए दिल में। सेम। अच्छा, एक तो उन्होंने 2 लफ्ज़ समझे, जी या सेम, ठीक है। अच्छा, आप दोनों मुझे बताओ कि एक शख्स है, उसके पास 6 अंडे हैं, वो 2 अंडे तोड़ देता है, 2 अंडों को वो बॉईल कर लेता है, तो बताओ कि बाकी उसके पास कितने अंडे बचे? कैसे? क्योंकि उसने 2 ही अंडे तोड़े, वही तले, वही मतलब कि उसमें बॉयल में फिर वही उसने मतलब फ्राई कर लिया, तो 4 रह गए। 2 उसने बॉईल किए, 2 तोड़ दिए, 6 उसके पास अंडे थे, कितने बचे? फिलहाल तो 2 नहीं, उसी को बताएं। दो ही नहीं, 2। क्या शेयर करोगे, टैलेंट्स क्या? कुछ भी कोई नहीं है? कोई रेसिपी आती है, खाना पकाते हो? खाना नहीं पकाते। गाना? नहीं, गाना नहीं। चलिए, फिर इन्हें आता कुछ नहीं है तो फिर इनके साथ खेली जाएगी गेम। आज इतनी गर्मी क्यों है? दोबारा बोलिए। आज इतनी गर्मी क्यों है? हाशिर। आज इतनी गर्मी क्यों है? सब नहीं आई समझ। आज इतनी गर्मी, आज इतनी गर्मी क्यों है? मैं दुआ क्या? आज इतनी गर्मी क्यों है? नहीं। ठीक है जी, अब आप उन्हें एयरपोर्ट्स लगाइए, देखते हैं वो गैस कर पाती हैं या नहीं। क्या था जो आपने बोला था? मैंने बोला था आज इतनी गर्मी क्यों है। आपकी दोस्त को समझ क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त को समझ क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त के
आपके दोस्त को समझ क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त कौन से? सही कर रही है। आपकी दोस्त को समझ क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त कौन से आगे नहीं समझ आ रही। लास्ट, ठीक है। आपकी दोस्त को समझ क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त कौन से? मैं कह रही थी आपकी दोस्त को समझ क्यों नहीं आई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। आपका? जन्नत। आपका नाम? शिजान। शज़ैन। अच्छा, शाहजैन। आप मुझे बताओ कि आजकल तो छुट्टियां हो गई हैं ना बच्चों को, तो आपकी क्या रूटीन है आजकल? 12 o'clock सोते हैं रात 12 बजे तक पहुंच के बच्चों की नींद है और 1 o'clock जागते हैं। और सुबह 1 o'clock उठते हो, रात 12 बजे सोते हो। आप बताइए कि बच्चों को ये छुट्टियों में आपको क्या लगता है कि छुट्टियां आ गई हैं, बच्चों को कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो इनको वेकेशंस कोई 8-10 दिन का होना चाहिए ताकि ब्रेक आए स्टडी से। उसके बाद फिर फ्रेश माइंड के साथ दोबारा जो है इनके जो समर वेकेशन के लिए काम वगैरह हैं वो स्टार्ट किए। हेलो। अच्छा, चलिए आप थोड़ा आगे आ जाए। आपने मास्क तो बहुत प्यारा लगाया, बिल्कुल बड़ी क्यूट सी ड्रेसिंग है, ब्लू कलर है विद येलो मास्क, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। कौन करता है आपकी हेल्प? ममा। मामा करती हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि मैंने कहा आपको छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, आपने कहा 12 बजे सोते हैं, सुबह 1 बजे उठते हैं, तो उस दरमियान में क्या करोगे? कुछ सीखोगे, कुछ करोगे? मम्मा मुझे छुट्टियां आई हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ किया, कुछ सोचा? हमने मरी जाना है। मरी जाने का प्लान है। मरी में क्या है ऐसा, क्या चीज़ें पसंद है मरी में आप? मुझे स्नो वहाँ की पसंद है। वहाँ तो स्नो नहीं है इस वक्त। तो हम जाएंगे। हाँ जी, पहले गए हो मरी कभी? हाँ जी। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि मरी आप क्यों जाना चाहते हो, वहाँ की ख़ास बात क्या है? वहाँ पे हम पीसी भी घूमते हैं urban जाने का शौक़ है। और माल रोड पे चीज़ें लेने का। कौन सी चीज़ें लेते हो? टॉयज़ वगैरह। टॉयज़ वगैरह लेते हो। अच्छा, चलिए आपसे भी और आपसे पूछती हूँ मैं एक पहेली, स्पेशली आपसे, क्योंकि बच्चों को पहेलियों का बड़ा पता होता है। कई महीने हैं जिनमें 30 और 31 दिन होते हैं, ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? 28 कितने होते हैं? 28 कितने होते हैं? 28। कई महीनों में 31 डेज़ होते हैं, कौन से महीने हैं जिसमें 28 डेज़ होते हैं? फरवरी। नहीं। सब महीनों में 28 डेज़ होते हैं, सारे महीनों में 28 डेज़। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। इस बच्चे का अभी से ही शौक है कि इसमें एंकर बनना है। शाहजैन गाना सुना दे। गाना आता है शाहजैन? सुनाओ कुछ। अच्छा, आप क्या शेयर करोगे, आप मुझे बताओ। मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो सी क्लास फेलो है उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। उसने मुझे एकदम क्यों नहीं लेना चाहोगे? उसने एक दफ़ा मुझे फंसाया था कि आप पेज फाड़, तो मैंने पेज फाड़ दिया था। हाँ, तो उसने मुझे फंसा के मेरी टीचर से डांट पड़वाती थी। और बस ये शेयर करना चाहते हो? और किसी की बातों में ना आए। किसी की देखें, बच्ची ने एक बड़ी अच्छी बात शेयर की है कि उसकी दोस्त ने उसके साथ कितना गलत किया, और वो यही सबको समझा रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी इससे समझना चाहिए कि आपको कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको शेयर करना चाहेंगे कोई गाना या कुछ? नहीं, आई एम वेरी बैड इनटू दिस। बहुत बुरे हैं जी। ठीक है, आप गाना गाओगे? मुझे नहीं आता। मुझे आता। इसको टिकटॉक्स बनाने का गाना कौन सा? कौन सा गाना आप सुन रहे हो? दिल को करार आया। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली बार आया, ओ यारा। इतना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इनसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अमार। आप मोहम्मद शेयान। क्या करते हो तुम? हम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 7 में 6। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जिस तरह से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, तो अब आपकी क्या रूटीन है, क्या स्केड्यूल है, क्या काम कर रहे हो? मैं सुबह 10 बजे तक उठता हूँ, तो उसके बाद नाश्ते में हलवा पूरी वगैरह पसंद। रोज़ रोज़ नहीं पसंद करता हूँ। तो उसके बाद गेम्स वगैरह होती हैं, और मैं टिकटॉक भी बनाता हूँ। क्या आप किस तरह की बनाते हो वीडियोज़? मैं फ़नी वीडियोज़ बनाते हो आप?
मैं टिकटॉक तक बताया आपने, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद लंच होता है, तो उसके बाद हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके बाद हम सारे मिलके बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसके बाद डिनर भी होता है, तो फिर हम रात को मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल मिल गया हुआ है आपको? नहीं मिला नहीं है। ये किसका? मामा का। मामा का फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सो जाते हो? क्या? फिर रात को तकरीबन 12 बजे हम सोते हैं। मतलब आपने ना पूरे दिन में ना कुछ ऐसा नहीं बताया जो आप सीख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, खेल कूद खाना पीना, बस दैट्स इट, इस तरह से छुट्टियां स्पेंड कर रहे हो? यस। अच्छा मुझे बताओ, शेयर क्या करोगे? हम गाना गाओगे? ये बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा मेरी गाड़ी, वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, ओ मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा ब्लैक बैलेंस देखा, या मेरे सपने देखे, या मेरा जज्बा देखा, या मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊं ये पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है, सोचा था प्यार तुमसे करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुमसे करूंगा, ओ ख्वाबों का दर्द वो बनाया था, वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही सजाया था, ओ ये खबर न थी, ये पता न था तुम झूठा प्यार हो, तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो, तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है और ये एक और गाना गाना चाह रहे हैं, देखते हैं कौन सा गाते हैं। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे कामा क्यों दी चूड़ी नू, रामा च बामा च ओनू लुकामा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। ज़बरदस्त। अब आप भी सोलो परफॉर्मेंस देना चाह रहे हो? वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, ठीक है रातें हो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहीं से ये फिजाई मारू बारू दंग लाई, खफा हो गए हम जुदा हो गए तुम, ओ वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त दोनों ने जो है सोलो परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
इस ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहूँगी। आइए लोगों की तरफ चलते हैं और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफसर। आपका? फैसल। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। मैं भी स्टडी करता हूँ। अच्छा चलिए, आप दोनों मुझे ये बताएं कि फ़ेसबुक जब नई नई आई थी तो तब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था कि लोग फेक आईडीज़ बनाते थे। आपने कभी बनाए? जी मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था। अच्छा, मतलब हो चुका है? हाँ, एक वाक़या हो चुका था मेरे साथ। तो वो मेरा दोस्त, मैंने ना, वो लड़की मुझे रोज़ाना मैसेज करती थी, मुझे कहती थी कि मुझे अपलोड कराएं, मैं आपसे शादी भी करूँगी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा कि ये लड़की तो प्यारी, लड़की है भी प्यारी थी, मेरा भी दिल पर उस पर आ गया। मतलब लड़की नहीं बात की ना, तो लड़की मतलब है लड़का था। अच्छा, है लड़का था। है लड़का। प्यारी कैसे थी? वो उसने फेक आईडी बनाई हुई थी ना, लड़कियों की पिक्चर डालता था फेसबुक पर। तो वो जो लड़कियों की पिक्चर डालता वो बहुत खूबसूरत थी, मेरा भी उन पर दिल आ गया। तो मैंने कहा ये लड़की भी खूबसूरत, मैं भी इससे प्यार करता हूँ। तो वो मुझे रोज़ाना कहती थी कि मैं आप मुझे लोड करवाएं। मैं कहता कि मैं उसको लोड भी करवाता रहा। तो उसने ऐसे मेरे से ना बहुत लोड करवाया, और मैं ना फिर मुझे ना शक होने लग पड़ा। वो एक दिन बात करती थी, पहले रोज़ाना बात करती, फिर एक दिन बात करने लगी, जैसे उकता नहीं जाते। तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। मैं सिर्फ फेसबुक पे बात चलती थी, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुए थे तब तक? नहीं, फ़ोन नंबर जब मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दें, वो कहती मैंने फ़ोन नंबर नहीं देना। इससे मुझे शक हो गया कि ये लड़की है, ये लड़की नहीं लड़का है। तो मेरा दिल, वैसे वो मुझे बहुत प्यारी लड़की, उसने मुझे लड़की बनकर बात करने लगी थी। मेरा तो उस पर दिल आ गया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जब मुझे पता चला कि वो तो लड़का है, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा उसने तो मुझसे इतना लोड में वो आ लिया और मेरे जज्बात से खेला है, उसने तो मेरे जज्बात से खेला। तो मैं अब क्या करूं? तो मुझे आज तक इस बात की घमंड है कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उसे पूछूंगा कि आपने ऐसा मुझसे क्यों किया है? बस यही लोड के लिए। अच्छा, आप बड़े हीरो बन के अचानक से एकदम से आ गए हो, आपका भी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो इतने परेशान अंदर आ गए हो इंटरव्यू? जिसकी बात कर रहे हैं वो आईडी असल में मेरी थी। सॉरी यार भाई। ये तो इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी की है। अच्छा चले, आप ज़रा साथ आ जाएं, आपको उसने निकाल दिया था यहाँ से, फ्रेम से। अच्छा जी, आप पीछे को जाते हैं, थोड़ा आगे आए। यस, ठीक। अच्छा, अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी एक्ट्रेस हॉलीवुड जो कि आपको बहुत पसंद हो। नीलम मुनीर। पाकिस्तानी नहीं, कोई भी हो सकती है। मुझे करीना कैफ। क्यों? बस उसकी खूबसूरती, उसके होठों पर जो तिल है वो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, उनके लिए आप क्या कर सकते हो अगर वो आपको मिल जाए? किस हद तक जा सकते हो? मैं उनके लिए जो कुछ भी कहेंगी ना, मैं उनके लिए करने के लिए तैयार। अच्छा, अगर वो आपको कहती है अपनी फैमिली छोड़ दोगे नीलम मुनीर की खातिर? आप अपनी फैमिली भी छोड़ दोगे? इतनी पसंद है? नहीं, एक हाथ तक होती है ना, अपनी फैमिली को नहीं। एक हद तक होती है। अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दुनिया के लिए वो जो चीज़ मांगेगी वो उसको लाकर दे दूँगी। लेकिन पास है भी नहीं। वो अल्लाह खुदा का शुक्र है, इतना तो है जो उसको दे देंगे। मैं भी करीना कैफ के लिए किस हद तक जाते? बस जो वो कहेगी वो कर सकता हूँ। हाँ, हर। अच्छा जी, चलें, काश कि आप नॉर्मल लड़कियों से भी इतना प्यार करें लड़के, ताकि उन बेचारियों के भी हर हद तक जा सके, हर ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन खैर, ये सिर्फ होता शायद सेलिब्रिटीज़ के लिए, या ये भी सिर्फ ऊपर की बातें होती हैं। अच्छा चलें, आप दोनों से मैं एक पहेली पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि हरी डंडी लाल कमान, तोबा तोबा करे पठान। यू आर पठान? नो। हरी डंडी लाल कमान, तोबा तोबा करे पठान, क्या हो सकता है? लड़की। नहीं पता। अच्छा, 3 परों वाली तितली सच दस के है कड़ाही से निकली, क्या हो सकता है? या 3 परों वाली तितली नहा धो के कड़ाही से निकली, क्या हो सकता है? कौन सी कड़ाही से निकलती है लड़की? लड़की से हट जाएं, लड़की की जान छोड़ दें। क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ लड़की ने धोखा किया, मैं तो फिर लड़की कहूँगा। आपको इस लड़के ने धोखा किया, लड़की ने नहीं किया, ठीक है, ये याद रखना। लड़की बनकर धोखा दिया है। वो लड़की बन गई, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है। गाना आता है आप दोनों को? नहीं, शेर आता। मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर,
अगर आँखों से प्यार होता तो खुदा दिल ना बनाता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ज़हरा। उमर। अच्छा, ये बड़े क्यूट से बच्चे हैं, ये तीनों आपके हैं? जी, ये ट्रिपलेट्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे जब आपको ये खबर पता लगी कि आपके ट्रिपलेट्स होंगे तो क्या एक्सप्रेशंस थे आपके, बताइए। हम लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज़ थे क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये बड़ी लोगों के लिए तो ऐसे भी होता है कि परेशान भी हो जाते हैं कि यार कि एक बच्चा संभालना मुश्किल होता है। सबसे पहली तो बात जो जहन में आती है, हमारे लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत थी कि 3 बेबीज़, वो भी एक साथ, कभी सुना भी नहीं था स्पेशली पाकिस्तान में। लेकिन हम लोग थोड़े परेशान भी थे कि क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इस तरह के केसेस से थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा बहुत साथ दिया और माशाल्लाह ये 3 हमारे जो माशाल्लाह। आप इस पर क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन था जब? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और जैसे कि वाइफ ने बताया हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल रहा। माशाल्लाह से फैमिली कंप्लीट है 2 बेटे 1 बेटी ऐसे है माशाल्लाह। मतलब अब मज़ीद आपको कोई जो होता है ना कि दर्द नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ना, ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसीज़ का इतना एक साथ 3, तो वो डॉक्टर ने आपको किन एहतियात बताई थी, किन चीज़ों में? हाँ, ये चीज़ मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो टाइम मेरे पे था उस तरह मैंने कुछ केसेस देखे थे कि उन्होंने अपने बेबीज़ को लॉस भी कर दिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ इस डर से कि कोई मसला हो जाएगा, हमें हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है ट्रिपलेट्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, हमें डीएम्स आते हैं और लोग हमें कहते हैं कि हमारी इस तरह ट्रिपलेट्स की मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो हम अबॉर्ट करवाने लगे हैं 1 या 2 बच्चा। और हमने उनको इतना स्ट्रिक्टली मना किया कि यार आप डॉक्टर अच्छा लें और अपना ख्याल रखें, जिस तरह डॉक्टर की गाइडलाइंस इसको फोकस करें और अबॉर्ट बिल्कुल ना कराएं। और लोग ये समझते हैं कि हमारी एज ज़्यादा होगी या मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हमने कंसीव कर ली है तो खुदा ना खास्ता हमारी लाइफ थ्रेट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है। हमने उनको किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 4 हुए दोबारा, जिनके और हमने उनको पर्सनली मुबारकबाद भी दी। उन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कहा, नहीं तो हम तो अबॉर्ट करवाने लगे थे 2 या 3। तो आपने फिर क्या एहतियात किया? आप कह रही थी ना आप कुछ शेयर करना चाहती हैं। ऐसा ही है, हमने अपने पेज भी बनाया है इसीलिए ताकि हम लोगों के साथ शेयर करें। और मैं यहाँ भी आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले एहतियात ये कि आपने बिल्कुल भी इस तरह इसको ईजी नहीं लेना आम प्रेगनेंसी की तरह। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ये कोई डिफरेंट चीज़ है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने एहतियात करनी है, थोड़ा सा रेस्ट का भी ख्याल रखना है, अपना वेट वगैरह नहीं उठाना। लेकिन ये भी नहीं समझना कि मैं बिल्कुल एक एलियन हो गई हूँ और मैंने अब बिल्कुल हिला नहीं करना, ऐसा नहीं था। मैंने बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही, अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही अपनी लाइफ गुजारी। बट कुछ एहतियात ये थी कि स्टिच का डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आप लगवा लें, और हम बहुत डर गए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो स्टिच का डॉक्टर अगर रिकमेंड करे और जो इस टाइम पर रिकमेंड करे तो उसमें हेजिटेट ना हो, उसमें परेशान ना हो, डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, अच्छा डॉक्टर चूज़ करें। और जब आपको स्टिच लग जाए तो काइंडली उसमें बेड रेस्ट और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह तो आपने जब सब कुछ बता दिया, आपने कहा कि अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें क्योंकि आपके साथ अच्छा हुआ है सब, तो अगर आप उस डॉक्टर का नाम भी ले लें ताकि लोग उसी के पास ही जाएं, किसी के पास। बिल्कुल मैं इस चीज़ में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होंगी। डॉक्टर सईद हैं, वो बैठते हैं फैसल टाउन में बैठते हैं, OBGY हॉस्पिटल है उनका। वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे केस को हैंडल किया और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को भी उनकी ज़रूरत है तो ज़रूर लोग उन्हें कंसल्ट करें। ठीक है जी। एक बहुत थोड़ा मैं ऐड करूँगा, हम लोगों को एक तो उन्होंने जिस तरह बताया, उन्होंने बहुत, हम लोग अक्सर क्योंकि हमें भी एंजाइटी होती थी कि खुदा ना खास्ता क्या होगा, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो मोटिवेट करते थे। दूसरा, और कई ऐसे पॉलिटिशियंस को हमने वहाँ पे पर्सनली देखा है जो वहाँ पे आते रहे हैं, वो इस लेवल के वो डॉक्टर है। माशाल्लाह से आपके बच्चे हेल्दी भी हैं और प्यारे भी बहुत हैं, तीनों के तीनों इतने क्यूटू बेबीज़ हैं। अच्छा, आप इनकी केयर कैसे करती हैं? मसला नहीं होता तीनों को एक साथ ही केयर करना सब? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक्चुअली जितने प्यारे ये लग रहे हैं ना, इनको हैंडल करना उतना ही मुश्किल है। 1 ईयर तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अजीब हो गई हूँ, क्योंकि पूरी रात एक बच्चा सोता था तो माँ होते थोड़ा सा सो जाती है, लेकिन नहीं, दूसरा जागता था, दूसरा सोता था, तीसरा जाग जाता था। अभी भी ऐसे ही है, जब मैं तीनों के डायपर चेंज करना, तीनों को फीड करवाना, पूरी रात नहलाना तीनों को,
हेल्प करते हो? जाहिर है मुझे करनी पड़ती है, हम जल्दी उठते हैं, सुबह सुबह हमें उठना पड़ता है। तीनों को वो अकेले शावर नहीं दे सकती, वो स्लिप हो जाते हैं वॉशरूम के अंदर, कभी कुछ हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, जी भी आ रही है मुझे क्योंकि क्यूट चीज़ है सब। बस जो एक हर बंदा जिसका एक बच्चा है ना, जो उसके साथ होता है उसको आप इंटू 3 कर लें, बस फ्री कर लेते हैं। बाकी ये है कि अब हम सोच भी नहीं सकते कहीं हम दोनों अकेले जाना। हम माशाल्लाह पूरी फैमिली हमारे साथ जाती है तो हम जा सकते, नहीं तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं आ सकते ऐसे। सही सही, अकेले नहीं फिट से हैंडल करना, भाग जाते हैं। इवन प्राम में भी डालो तो भी तंग करते हैं सारे। फी बच्चा हमें 2-2 बंदे चाहिए होते हैं। अच्छा, बड़ी प्यारी एक स्टोरी है आपके बच्चों की भी, आपकी भी आपस में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है कि आप केयर करते हो मिलके और समझे इस सारे सिनेरियो को, और आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब हो इस सारे मामले में। अच्छा, आप एक दोनों, अगर मैं कहूँ आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए गाना गाए तो गाएंगे? ये गाती है। अच्छा, इनको डेडिकेट करें अपने हस्बैंड को। हाँ गाती हूँ, अक्सर भूल जाती हूँ सब कुछ, क्या गाती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जी और एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, बड़ी बहुत अच्छा गाना गाया आपने और स्वीट थे आप दोनों, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि अल्लाह पाक से जब मांगो तो खुला मांगो और ज़रूर मांगो, यकीन के साथ मांगो, क्योंकि जब अल्लाह पाक अता करते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता कितना कुछ अता कर देते हैं, बेनियाज होकर नवाजते हैं। तो आपको सच्चे यकीन के साथ मांगना है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था, इसी के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। आपको प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे उनके आंसर बता देती हूँ। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक शख्स के पास 6 अंडे हैं, अगर वो 2 तोड़ता है, 2 बॉयल करता है, बाकी कितने बच जाते हैं? 6 ही बचते हैं क्योंकि उसके पास ही हैं। और एक मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि 3 परों वाली है तितली और वो है नहा धो के कढ़ाई से निकली, वो है जी समोसा। और इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं आपको आंसर्स नहीं बता रही। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।